पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अनाउंसमेंट्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है आपका। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको देते हैं लेटेस्ट अपडेट पीएसएक्स के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज़ की, जिसमें होती हैं फाइनेंशियल न्यूज़, इनकम स्टेटमेंट्स और बिजनेस न्यूज़। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल और जो कंपनी डिविडेंड्स अनाउंस करती हैं उनकी सबसे पहले रिपोर्ट आपको डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी के बटन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। इस तरह हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो शुरू करते हैं जी। जनवरी 25 2022, जनवरी 25 2022 की अनाउंसमेंट्स। पहली अनाउंसमेंट है BAFL बैंक अल्फला लिमिटेड बोर्ड मीटिंग। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है। ये बता रहे हैं जी 2 फरवरी 2022 11 बजे दुबई के अंदर ये मीटिंग होगी। आगे जी OEFAIF की अनाउंसमेंट। FML फिरोज 1888 मिल्स लिमिटेड की अनाउंसमेंट। रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर रिलीज ऑफ राइट सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ORIXM ऑरिक्स मुदरबा की अनाउंसमेंट। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर मिस मरियम अजीज, मैनेजमेंट कंपनी ऑफ ऑरिक्स मुदरबा। अगली अनाउंसमेंट है जी ICI पाकिस्तान लिमिटेड, फाइनल नोटिस रिगार्डिंग अनक्लेम्ड शेयर्स एंड डिविडेंड। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है, आप इसे पढ़ सकते हैं। SASML सिंध आबाद गार्स शुगर्स मिल्स लिमिटेड, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग 2022। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने ये बता रहे हैं 25 जनवरी 2022 को ये एनुअल जनरल मीटिंग होगी। TATM टाटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की अनाउंसमेंट। ओपन फंड की अनाउंसमेंट का सिलसिला है, ये बहुत लंबा सिलसिला चल रहा है ओपन फंड का। इसके बाद हम देखते हैं कि ओपन फंड के बाद AVN एवेंसियन लिमिटेड, enhancement of paid up capital, issuance of shares under employees share option schemes 2013 to 2016 and 2019। ये जी डिटेल अनाउंसमेंट आपके सामने आ चुकी है। के अंदर ये बता रहे हैं कि इनका पेड अप कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, जो कि पहले हुआ करता था 256 593 358, जो कि अब बन गया है 259 760 505 शेयर्स। ये बता रहे हैं जी ये इन्होंने एम्प्लॉयज़ शेयर ऑप्शन स्कीम एक है, उसके तहत इन्होंने 2013 2016 2019 में 19 के ये जो शेयर्स हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं, और इस की वजह से उन्होंने इसकी पेमेंट की है एम्प्लॉयज़ ने। और वो पेमेंट पर शेयर जो है वह 106 रुपये 15 पैसे बनती है, जो कि क्लोजिंग मार्केट प्राइस थी 24 जनवरी 2022 की। तो उसकी वजह से इसके पेड अप कैपिटल में इजाफा हुआ है, क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉयज़ से ये पैसे लिए हैं। तो इसका लाजमी इफ़ेक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर रिजल्ट्स जो होंगे एवेंसियन के, और उसके पेड अप कैपिटल जब बढ़ेगा तो जाहिर है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू भी अप होगी, और ये कंपनी के ऊपर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में मार्केट को इसका सेंटीमेंट लेना चाहिए। आप भी देखते अगर हैं एवेंसियन को, तो दिन ब दिन एवेंसियन बड़ी तरक्की कर रही है और बहुत जल्दी आगे निकल रही है। तो इसके फाइनेंशियल्स देख के और एक्सपर्ट्स की राय लेके, यूट्यूब पर भी हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, और आप अपने ब्रोकर से भी इसकी राय ले सकते हैं अगर उनकी तरफ से कोई डेजिग्नेटेड आपके साथ है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन आप अपने फ़ैसला सोच समझ के कीजिएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है। PKGS पैकेजेस लिमिटेड की अनाउंसमेंट।
FDIBL फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड मटेरियल इंफॉर्मेशन। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है। आगे है जी FFL फौजी फूड्स लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021। फौजी फूड्स की अनाउंसमेंट आपके सामने है। इन्होंने साल के जो है 2021 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हैं और इसके अंदर इन्होंने किसी किस्म का कैश डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर या कोई और इंटाइटलमेंट नहीं दी है। और हम इनके डिटेल देख लेते हैं फाइनेंशियल्स का। 2020-2021 का तकाबुल आपके सामने है, आप इसे देख रहे होंगे। और मैं ज़रा डिटेल दे देता हूँ। रीस्टेटेड जो इनका लॉस पर शेयर 2020 के अंदर था वो था ₹3.92, जो कि इस साल घटकर हो गया है ₹1.60। यानी हम कह सकते हैं कि फौजी फूड्स जो है इस वक्त बेहतरी की तरफ गामजन है और आने वाले दिन के अंदर ये जिस तरह लॉस रिकवर कर रहा है तो लगता है कि ये प्रॉफिट में बदल जाएगा और लाजमी मार्केट शायद इसका सेंटीमेंट भी ले और इस तरह से शेयर की प्राइस के ऊपर भी मेरे ख्याल में शायद फ़र्क पड़ सकता है। मैं कहूँगा कि आप इसके ऊपर नज़र रखिएगा, फौजी फूड्स के ऊपर। मज़ीद आप एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं और इनके क्रूडेंशियल प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हैं। CLOV Kluwer Pakistan Limited approval of extension in time for holding the annual general meeting। ये क्लूवर पाकिस्तान लिमिटेड की अनाउंसमेंट आपके सामने है। इन्होंने जी 90 दिन का एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा है जो कि बनता है 28 फरवरी 2022 तक। LUCK लकी सीमेंट लिमिटेड कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन जनवरी 31st 2022। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है। ये बता रहे हैं जी जनवरी 31 2022 को ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन होगा। मज़ीद आप इसकी साइट पर जाके देख सकते हैं। ALNRS अलनूर शुगर मिल्स लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड 31st December 2021। अलनूर शुगर मिल्स लिमिटेड की अनाउंसमेंट आपके सामने है। ये बता रहे हैं जी 25 जनवरी 2022 को ये जो 11:30 बजे मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो डिसाइड हुआ है उसके अंदर किसी किस्म का कैश डिविडेंड नहीं है, बोनस शेयर्स भी अनाउंस नहीं हुए, राइट शेयर्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं। हम इनके फाइनेंशियल्स को अगर देखते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर 2020-2021 का तो उसकी डिटेल आपके सामने चल रही है। 2020 के अंदर जो क्वार्टर था ₹3.85 अर्निंग पर शेयर था। इस दफ़ा थोड़ा घट के ये क्वार्टर के अंदर हो गया है, इस क्वार्टर में ₹2.08 पर शेयर, यानी कि थोड़ी बहुत चेंज आई है। लेकिन आप एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं अपने, और उसके अलावा अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं और फ्यूचर के बारे में बेहतर डिसाइड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की। आगे जी JDW शुगर मिल्स लिमिटेड एडेंडम नोटिस ऑफ 32 एनुअल जनरल मीटिंग। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है। सामने ये बता रहे हैं जी कि 28 जनवरी 2022 को 9:30 बजे सुमित हॉल रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब लाहौर के अंदर जो मीटिंग शेड्यूल थी वो ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, कोरोना वायरस का, तो उसकी वजह से इस एनुअल जनरल मीटिंग को वर्चुअली परफॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो लिंक के ज़रिए ये मीटिंग होगी और जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा के। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन थी। JDW शुगर मिल्स लिमिटेड एडेंडम कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है। ये बता रहे हैं जी ये जो ब्रीफिंग सेशन होने वाला था ये 28 जनवरी 2022 को सुमित हॉल रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब के अंदर, ये जो पहले आपको इसमें इनवाइटेड थे, अब ये वर्चुअली होगा जो कि रीसेंट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो इम्पोज हुए हैं कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया उस वजह से, तो अब ये वर्चुअली होगा। उसके लिए इन्होंने अपने वेब एड्रेस दिए हुए हैं और यहाँ पर आप जाके रजिस्टर्ड करवाएं और इसमें अगर शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो जाएं।
एच कार, होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड की अनाउंसमेंट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर थर्ड क्वार्टर एंडेड December 31st 2021। होंडा एटलस कार्स की अनाउंसमेंट आपके सामने है। मैं इसको ज़रा थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आराम से आप इसको पढ़ सकें। तो इन्होंने जी किसी किस्म का कैश डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर्स तो नहीं दिए। तो अभी हम तकाबुल इस वक्त देख रहे हैं अप्रैल टू दिसंबर 2020-2021, फिर अक्टूबर टू दिसंबर। अब ये मैं आपको इसमें दिखाऊंगा इनका, ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर। अगर इसमें अप्रैल टू दिसंबर देखा जाए 2020-2021 का, तो 2020 के अंदर 6 रुपये 29 पैसे अर्निंग पर शेयर थी, और अब 2021 के अंदर ये बढ़ के हो गई है 16 रुपये 20 पैसे, यानी कि अच्छा इसके अंदर एक उछाल आया इस क्वार्टर के अंदर। फिर अक्टूबर टू दिसंबर का अगर हम क्वार्टर देखें तो उसके अंदर 2020 के अंदर 5 रुपये 26 पैसे अर्निंग पर शेयर थी, लेकिन इस क्वार्टर के 2021 के अंदर ये बन चुकी है 3 रुपये 12 पैसे अर्निंग पर शेयर। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंस बेहतर चल रही है। तो आने वाले दौर के अंदर जिस तरह ये जो जंप हुआ है 6 रुपये 29 पैसे से डायरेक्ट 16 रुपये 20 पैसे, यानी कि 10 रुपये का डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो समझ आती है कि कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन आपको चाहिए इसकी पूरी प्रोफाइल को चेक कीजिए, आगे बिजनेस न्यूज़ दूसरी भी देखिए, और अपने किसी एक्सपर्ट से इसका आप पूछ लीजिएगा, अपने ब्रोकर से भी आप पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब के ऊपर भी बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय लीजिए या उनकी वीडियोस देखिए, आपको बेहतर फैसला करने का मौका मिलेगा। CSIL, क्रीसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड, मटेरियल इंफॉर्मेशन, एमरजेंट मीटिंग जनवरी 24, 2022। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है, ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है आपके सामने है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, आप इसे डीपली पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक एक्सपर्ट लेवल की है, तो मैं इस पर अपनी राय नहीं दे सकूंगा। आप किसी भी एक्सपर्ट से इसकी राय ले सकते हैं, लेकिन इमरजेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसके ऊपर आपको गौर करना बहुत ज़रूरी होगा। SPLC, सऊदी पाक लीजिंग कंपनी लिमिटेड, 157th बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने है, ये बता रहे हैं जी 25 जनवरी 2022 12 बजे कराची के अंदर ये मीटिंग होगी। इसके बाद जी TOMCL दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अनाउंसमेंट आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। TOMCL दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड की एक और अनाउंसमेंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये जी अनाउंसमेंट आपके सामने आप देख सकते हैं। IBFL इब्राहिम फाइबर्स लिमिटेड की अनाउंसमेंट, कैपको कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम कैश डिविडेंड। कैपको की अनाउंसमेंट ये बता रहे हैं जी 25 जनवरी 2022 1:15 पर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, और उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि इंटरिम कैश डिविडेंड जो कि साल के एंड 30 जून 2022 पे बनता है 4 रुपये पर शेयर, जो कि है 40%, ये दिया जाएगा। और इसके अलावा बोनस शेयर्स का कोई ऐलान नहीं किया, और दीगर किसी भी किस्म की टाइटलमेंट नहीं है, और मज़ीद आप पढ़ सकते हैं। दोस्त स्टील्स लिमिटेड की अनाउंसमेंट। तो इस तरह आज की अनाउंसमेंट इख्तिताम पजीर हुई। जो लोग हमारे साथ अटैच हैं अब तक, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ये सर्विसेज आपके लिए हर रोज़ बिल्कुल फ्री हैं, और हम आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते ही रहेंगे इसी तरह। सिर्फ आपसे हम चाहते ये हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको इसने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म किया है,
आपको वेल अवेयर किया है इसको, एक लाइक तो इसका फिर बनता है। और अगर और ज़्यादा पसंद चाहते हैं कि आपकी तरह आपके दोस्त भी इससे अपडेट हों तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए।